गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का संस्कृत विद संदीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अभी हम देखेंगे फिजिक्स का सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूला, यानी कि आपके पूरा जो 10th का फिजिक्स है, ये पूरा फिजिक्स में क्या फार्मूला है और क्या इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में भूमिका निभा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, सभी बातों को कॉपी में नोट करना है और एग्ज़ाम से पहले ये सभी बातों को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करेंगे क्या बात करेंगे, तो एक फार्मूला आपका होता है F बराबर R/2। क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है आपका F बराबर R/2। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर F क्या है, तो ये आपका है F फोकस दूरी। क्या है, तो ये F जो है ये आपका फोकस दूरी है, यानी कि फोकस दूरी। और R क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और इसके नीचे क्या है, तो 2 है, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या और बट्टा में 2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ये आधी होती है। यहाँ पे 2 करो, क्या करो, 2 करो, यानी कि ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। ये बात को भी नोट कर लो, फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ये आधी होती है। ठीक है, क्या होती है, तो ये आधी होती है। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे देखिए F बराबर R/2, अगर हम 2 को उधर भेजें तो ये हो जाएगा आपका R बराबर 2F। क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2F, यानी कि अब यहाँ पर एक नया रिलेशन आपका निकला। ये क्या निकला, तो R बराबर 2F निकला। क्या निकला, तो R बराबर ये 2F निकला। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे क्या रिलेशन आया, तो यहाँ पे रिलेशन आया ये वक्रता त्रिज्या जो है, ये वक्रता त्रिज्या जो है ये आपका फोकस दूरी का क्या है, तो 2 गुनी है। फोकस दूरी का क्या है, तो 2 गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 हमारे पास कंडीशन बना। पहला, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है F बराबर R/2 से, और R बराबर 2F से हमारे पास एक नया रिलेशन निकला कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का क्या होती है, तो ये फोकस दूरी का 2 गुनी होती है। क्या होती है, तो 2 गुनी होती है। ठीक है, अब देखिए अगला, यदि हम बात करेंगे आवर्धन के बारे में। ठीक है, आवर्धन की बात करेंगे तो आवर्धन के बारे में एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, तो वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। अब देखो आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, तो m, और वस्तु की ऊंचाई को मान लो h2, और h1 जो है किसकी ऊंचाई है, तो ये आपका वस्तु की ऊंचाई है, और h2 जो है, h2 मान लो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई, यानी कि m बराबर आपका बन गया h2 बट्टा h1। ठीक है, m क्या है, तो m मैग्निफिकेशन है, यानी कि आवर्धन है। क्या है, तो आवर्धन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम एक अन्य बात करेंगे तो आवर्धन को एक इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है, m बराबर -v/u, m बराबर -v/u से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर v क्या है, u क्या है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर m तो आपको पहले ही हमने बता दिया, m क्या है, तो m आवर्धन है। ठीक है, और v क्या है, तो v को हम कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, तो v को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और u क्या होता है, तो u जो होता है वो हमारा वस्तु दूरी होता है, वस्तु दूरी होता है। ठीक है, और ये जो फार्मूला है m बराबर -v/u, ये कहाँ होता है, तो ये दर्पण में होता है। कहाँ पर होता है, दर्पण में होता है। तो आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि क्या कुछ और में भी ये होता है क्या, बिल्कुल होता है। एक इसका ही फार्मूला बनता है m बराबर +v/u, और ये किस में बनता है, तो ये बनता है लेंस में। किस में बनता है, लेंस की बात करेगा, लेंस में। तो लेंस में इसका हो जाता है फार्मूला, क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है m बराबर +v/u। m का मतलब आवर्धन, v का मतलब हो गया आपको प्रतिबिंब दूरी, और u का मतलब क्या हो गया, तो वस्तु दूरी हो गया। ठीक है, अगला हम एक फार्मूला की बात करेंगे, अपवर्तनांक। किसकी बात करेंगे, तो अपवर्तनांक की बात करेंगे। तो अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल। क्या होता है,
तो प्रकाश की चाल होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल और बट्टा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि अपवर्तनांक बराबर आपके पास फॉर्मूला आ गया प्रकाश की चाल और बट्टा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू बराबर आपके पास फॉर्मूला बन गया प्रकाश की चाल से, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम cm से डिनोट करेंगे, cm यानी कि प्रकाश की चाल, m मतलब मीडियम यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला हो गया म्यू बराबर c/cm, क्या हो गया, तो c/cm हो गया। इसी के माध्यम से किसी भी पदार्थ का हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं या अपवर्तनांक की सहायता से उस पदार्थ में प्रकाश की कितना चाल है इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य फार्मूला की बात करेंगे तो एक फार्मूला होता है आपका, कौन सा फार्मूला होता है, तो एक होता है दर्पण सूत्र। क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है, एक होता है दर्पण सूत्र और ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। और ये कौन सा सूत्र होता है, तो ये दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, और एक और फार्मूला की बात करेंगे लेंस सूत्र। किसकी बात करेंगे, तो एक फार्मूला होता है लेंस सूत्र। अब ये लेंस सूत्र की बात करेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों में सारा चीज़ सेम है, बस अंतर ये है कि आपको दर्पण सूत्र में 1/v और u जो होता है वो प्लस में होता है, और लेंस में बात करेंगे तो u किस चीज़ में होगा, तो माइनस में होगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे, ये यहाँ पे जो है सारी चीज़ क्या है, तो यहाँ पर v जो है ये v आपका है प्रतिबिंब दूरी, v यहाँ पे क्या है, तो v जो है आपका है प्रतिबिंब दूरी। और u की बात करेंगे तो u जो होता है वो हमारा है वस्तु दूरी, u क्या है, तो u हमारा वस्तु दूरी। और f क्या होता है, तो f होता है फोकस दूरी। क्या होता है, तो f होता है फोकस दूरी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य बात करेंगे तो एक फार्मूला होता है P बराबर, या इसको हम कह सकते हैं, ये फार्मूला का हेडलाइन है लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं पावर ऑफ लेंस, और P बराबर होता है 1/f। क्या होता है, तो 1/f होता है। और यहाँ पे f क्या है, तो यहाँ पर f है फोकस दूरी। क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि भाई P बराबर 1/f, यानी कि ये जो f है फोकस दूरी है इसका 1/f यानी कि व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, तो ये क्षमता। कहने का मतलब ये है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसकी क्षमता कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, तो इतना बातों को आपको क्या करना है, कॉपी में जो है उतारना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम बात करेंगे किसका, तो आगे हम बात करेंगे आपका विद्युत धारा का। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो I बराबर Q/T। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे I का मतलब क्या होता है, तो I होता है, I का मतलब यहाँ पे मैं नहीं होगा बच्चा लोग, यहाँ पर I का मतलब होगा विद्युत धारा। क्या होगा, विद्युत धारा होगा। तो यहाँ पर I का मतलब मैं नहीं समझना, यहाँ पर I का मतलब होता है विद्युत धारा। आगे हम बात करेंगे Q का मतलब क्या होता है, तो Q का मतलब होता है आवेश, और T का मतलब क्या होता है, टाइम यानी कि समय। क्या होता है, समय। अगर हम इसको थोड़ा और विस्तारित रूप में कर दें तो ये इसी फार्मूला से एक और फार्मूला बन जाएगा। अगर हम Q का निकालना चाहे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो IT। क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा IT। ठीक है, अब इसमें भी बात करेंगे तो वही सब बात है। Q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। I क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा हो जाएगा। T क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आवेश है, विद्युत धारा और समय का क्या होता है, तो गुणनफल होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विद्युत विभव का या विभवांतर का बात करेंगे। विद्युत विभव का या विभवांतर का बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है कार्य। ठीक है, इसका फार्मूला होता है कार्य,
बट्टा में समय, यानी कि जो किया गया कार्य है वो और बट्टा में हो जाता है समय, यानी कि v बराबर W/t हो जाता है। क्या हो जाता है? तो v बराबर हो जाता है W/t हो जाता है, जहाँ पे v क्या है तो विभवांतर है, W क्या है किया गया कार्य वर्क है, और t क्या है तो टाइम है अर्थात समय है। ठीक है। अब इसी में एक और बात को जोड़ दिया जाए, विद्युत विभव। किसको जोड़ दिया जाए? विद्युत विभव की बात किया जाए तो विद्युत विभव भी यही होता है, आपका v बराबर हो जाएगा W/q। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है, और वो क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो कार्य अनंत से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? अनंत से किया जाता है, यानी कि किया गया कार्य अनंत से होता है। कहाँ से होता है? तो अनंत से होता है। ठीक है, अनंत से होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, किया गया कार्य क्या होता है? अनंत से होता है, और विद्युत विभवांतर में किया गया कार्य। चलिए आगे हम यदि बात करेंगे तो अगला एक फॉर्मूला होता है विद्युत विभवांतर का, V बराबर VA - VB। ठीक है, अब देखो नाम से स्पष्ट है विद्युत विभवांतर, यहाँ पे V क्या हो जाएगा तो विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, V क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। अगर विभवांतर का हम शाब्दिक अर्थ ही देख लें तो विभवांतर का शाब्दिक अर्थ होता है विभव और प्लस अंतर। कहने का मतलब ये है कि विभव के जो अंतर होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे तो विभवांतर हो जाएंगे। उसी को हमने लिखा V बराबर VA - VB, यानी कि यहाँ पे V जो है ये हमारा विभवांतर है। V क्या है तो ये हमारा विद्युत विभवांतर है, और यहाँ पर VA क्या है तो ये हमारा विद्युत विभव है, सॉरी हाँ विद्युत विभव, ये हमारा विद्युत विभव है। इसको हम मान लेते हैं पहला विद्युत विभव है, ये हमारा पहला विद्युत विभव है, और VA क्या है तो ये हमारा दूसरा विद्युत विभव है। ठीक है, VB क्या है तो ये हमारा सेकंड विद्युत विभव है। तो अब देखो दो विभवों के अंतर हमारा क्या हो गया तो विभवांतर। विभवांतर का शाब्दिक अर्थ ही होता है विभवों का अंतर, यानी कि दो विभव का अंतर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे तो विभवांतर कहेंगे। ठीक है, अगला यदि हम फॉर्मूला की बात करेंगे विद्युत शक्ति, किसकी बात करेंगे तो विद्युत शक्ति। लेकिन इससे पहले हम एक फार्मूला देख लेते हैं प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का फार्मूला देख लेते हैं। प्रतिरोध का फार्मूला, तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है क्या होता है तो ये हो जाता है आपको विद्युत वोल्ट, ये हो जाएगा आपको विद्युत विभवांतर। क्या हो जाएगा तो विद्युत विभवांतर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विद्युत विभवांतर, और बट्टा में हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा तो विद्युत धारा हो जाएगा, विभवांतर यानी कि V और विद्युत धारा यानी कि I। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर एक फार्मूला आपका बन गया, क्या बन गया तो R बराबर बन गया V/I बन गया। ठीक है, R बराबर क्या बन गया V/I बन गया। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे V बराबर क्या हो जाएगा तो IR, क्या हो जाएगा IR। यदि हम V को इधर रखें तो IR से गुना हो जाएगा तो IR बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर V का भी एक फॉर्मूला बन गया, V बराबर क्या बन गया तो IR बन गया। यहाँ पर R क्या है तो प्रतिरोध है, V क्या है तो विद्युत विभवांतर है, और I क्या है तो विद्युत धारा है। ठीक है, अगला फॉर्मूला की यदि हम बात करेंगे तो एक फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है तो एक फार्मूला होता है P बराबर होता है VI। क्या होता है तो P बराबर होता है VI। ठीक है, एक फार्मूला की बात करेंगे तो एक फार्मूला होता है आपका P बराबर VA² बट्टा में होता है R। ठीक है, एक फार्मूला की हम बात करेंगे तो एक फार्मूला होता है R बराबर VA² और बट्टा में होता है P। ठीक है, अब इसमें किस चीज़ का हिंदी क्या है इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर जो P है, यहाँ पर जो P है यह हमारा पावर है, यानी कि विद्युत शक्ति है। क्या है तो विद्युत शक्ति है। P हमारा क्या है तो विद्युत शक्ति है। V हमारा क्या है तो ये हमारा वोल्ट है, ये हमारा विभवांतर है। क्या है तो विभवांतर है, वोल्ट नहीं होगा विभवांतर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा तो विभवांतर हो जाएगा। I हमारा क्या है तो विद्युत धारा है, I क्या हो जाएगा तो ये हमारा विद्युत धारा हो जाएगा। और यदि हम बात करेंगे R क्या हो जाएगा तो R हमारा है प्रतिरोध। R क्या है तो प्रतिरोध है। ठीक है, एक फार्मूला की बात करेंगे हम जूल के उष्मीय नियम के अनुसार। जूल के उष्मीय नियम की बात करेंगे तो इसके अनुसार एक फार्मूला होता है H बराबर I² RT। क्या होता है तो H बराबर I² RT होता है।
H बराबर I स्क्वायर RT होता है। यहाँ पे H क्या है, तो यहाँ पे H जो है वो उष्मा है, हीट है। क्या है H, तो उष्मा है, हीट है। I क्या है, तो I यहाँ पर है आपका विद्युत धारा। I क्या है, तो विद्युत धारा है, हमने बता रखा है। R क्या है, तो प्रतिरोध है। और T क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर T क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समय। T क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आप सभी को एक ही वीडियो में मिल रहा है। ये सभी फार्मूला को देखना है और यहाँ से आपके एग्जाम में या तो न्यूमेरिकल का प्रश्न बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला आप याद रख लो अपवर्तनांक का। ठीक है, एक फार्मूला याद रख लो अपवर्तनांक का, जिसमें म्यू जो होता है ये बराबर होता है साइन आई बट्टा में साइन आर के बराबर होते हैं। ठीक है, साइन आई बट्टा में साइन आर के बराबर होते हैं, जहाँ पे साइन आई जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, तो साइन आई जो हो जाता है ये आपका आपतन कोण की जया हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आपतन कोण की जया हो जाता है। साइन क्या होता है, तो आपतन कोण की जया हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपतन कोण की जया हो जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे साइन आर क्या हो जाता है, तो ये अपवर्तन कोण की जया हो जाता है। क्या हो जाता है, तो अपवर्तन कोण की जया हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक देखो सारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो आप सभी को इन सभी फार्मूला को देखना है। ठीक है, और यहाँ से लाभ उठाना है। धन्यवाद। और इसके साथ ही आप सभी को जो है वीडियो को लाइक करना है और ये वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा के रखना है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद।